बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग के उन पावन दिनों में जब नंदगांव का कन्हैया मथुरा से लौटकर द्वारका का राजा बन चुका था, एक कोने में छुपा हुआ स्मृति का दीपक टिमटिमा रहा था। दीपक था एक पुरानी मित्रता का। वह मित्रता जिसने समय, परिस्थितियों और सामाजिक हैसियत को पीछे छोड़ दिया था। यह कहानी शुरू होती है एक गुरुकुल से। गुरुकुल की धरती पर दो बालक, एक गोरे चमकते चेहरे वाला, सौम्य और तेजस्वी, जिसके मुख पर मुस्कान हर समय रहती थी, जो सबका मन मोह लेता था, कृष्ण। दूसरा, साधारण वस्त्रों में थोड़ा दुर्बल काया वाला, किंतु आंखों में अथाह ज्ञान की चमक लिए, सुदामा। दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। आश्रम जीवन कठोर था, किंतु समानता और सादगी से भरा हुआ। दोनों एक ही स्थान पर बैठते, एक साथ भोजन करते, एक साथ काष्ठ लाते और एक साथ सोते। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में बारिश आ गई। दोनों भीग गए, भूख भी लगी। सुदामा की पत्नी ने जाते समय थोड़ा सा चिवड़ा बांधकर दे दिया था, पर सुदामा संकोचवश कृष्ण को नहीं दे सके। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुम कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। सुदामा सकुचाए, फिर मुंह फेर कर बोले, हाँ, मेरी पत्नी ने थोड़ा चिवड़ा दिया था, पर। कृष्ण हंसते हुए बोले, मित्रता में क्या संकोच? लाओ, हम दोनों मिलकर खाएं। सुदामा की आंखें भर आईं। दो मित्रों ने वह चिवड़ा बारिश में भीगते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठकर खाया। उस स्वाद में प्रेम था, विश्वास था और एक ऐसी मित्रता का बीज था जो कालांतर में एक अनुपम उदाहरण बनेगा। समय बीतता गया। कृष्ण मथुरा चले गए कंस वध के लिए। फिर उनका जीवन एक राजकीय उत्तरदायित्वों में व्यस्त हो गया। यदुवंश की रक्षा, रुक्मिणी विवाह, दुर्योधन और पांडवों की मध्यस्थता, द्वारका की स्थापना। कृष्ण अब केवल ग्वालबाल का साथी नहीं रहा, वह बन गया एक राजनीतिज्ञ, एक कूटनीतिज्ञ, एक अवतार। दूसरी ओर सुदामा अपने जीवन की सादगी में रम गया। विद्या समाप्त होने के बाद वह अपने गांव लौट आया। एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में उसने धर्म, वेद और पुराणों का अध्ययन किया, परंतु कभी संपन्न नहीं हुआ। उसका जीवन अभावों से भरा था। उसके पास घर था, पर उसमें दरारें थी। उसके पास पत्नी थी, पर वह भी रूखे चावल से भोजन बनाती थी। उसके पास बच्चे थे, पर वे भूख से रोते रहते थे। जीवन की दुर्दशा चरम पर थी। फिर भी सुदामा कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी आत्मा में अभी भी गुरुकुल की मित्रता की ज्योति जल रही थी। एक दिन जब बच्चों ने 3 दिन से ठीक से भोजन नहीं किया था, सुदामा की पत्नी, जो स्वयं भी संयमित और धर्मपरायण थी, रोते हुए बोली, स्वामी, आप द्वारका क्यों नहीं जाते? आपके बचपन के मित्र कृष्ण वहाँ राजा हैं। उन्होंने पूरी द्वारका बनाई है, वे भगवान कहे जाते हैं। आप उनके मित्र हैं, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा मुस्कुराए, वह तो है, परंतु क्या मित्रता लाभ के लिए होती है? पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। यह नहीं कि आप मांगे, बस जाकर मिले। वह आपकी अवस्था देखेंगे, यही पर्याप्त होगा। कृपा तो स्वयं बह जाएगी। बहुत संकोच के बाद सुदामा तैयार हुए। जाते समय पत्नी ने कुछ चिवड़ा बांध दिया, वही चिवड़ा जो कभी दोनों ने मिलकर खाया था। सुदामा अपने फटे हुए धोती कुर्ते में, हाथ में चिवड़े की पोटली लिए पदयात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, सूरज की तपन और पैरों में छाले, लेकिन मन में एक अनुपम आशा थी। उनके कंठ में वेदों की मधुर ध्वनि थी और हृदय में बस एक ही नाम, कृष्ण।
हर कदम पर उनकी आंखों के सामने वही स्मृतियां थी। गुरुकुल, बरगद का पेड़, बारिश में बैठकर चिवड़ा खाना, कृष्ण की मुस्कान। सुदामा के पास कोई घोड़ा नहीं था, कोई सेवक नहीं था, बस वह पोटली थी जिसमें उसने अपनी मित्रता बांध रखी थी। जब वे द्वारका पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र के किनारे बसी वह नगरी सोने की तरह चमक रही थी। राजमहल, द्वारपाल, हाथियों की कतारें, सेवकों की चहल पहल, सुदामा जैसे किसी स्वप्नलोक में आ गए हों। उन्होंने द्वारपाल से कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। बताइए, क्या वे मुझसे मिलेंगे? द्वारपाल हंसा नहीं। उसने सुदामा की आंखों में झांका और कुछ क्षण बाद भीतर सूचना दे दी। कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ सभा में विराजमान थे। जैसे ही उन्हें संदेश मिला, सुदामा आया है, वे बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। राज्याभिषेक, मुकुट, सिंहासन सब भूलकर वे नंगे पांव महल के द्वार की ओर भागे। हाथों में कापती पोटली लिए सुदामा को जब कृष्ण ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वे दौड़ते हुए पहुंचे, सुदामा के गले लगे और फूट फूट कर रो पड़े। मित्र, इतने वर्षों बाद तू आया, मेरे पास आया। सुदामा स्तब्ध रह गए। जिस मित्र को वो भगवान, राजा और योगेश्वर के रूप में सुनते आए थे, वो आज उनके पैरों पर गिरकर रो रहा था। कृष्ण ने सुदामा को हाथों से स्नान कराया, उनके फटे वस्त्रों को अपने रेशमी वस्त्रों से बदला, चरणों को धोकर स्वयं तौलिया दिया। सभा में बैठे सभी मंत्रियों, रानियों और सेवकों की आंखों में आंसू थे। रुक्मिणी जी ने भी श्रद्धा से सुदामा को प्रणाम किया। फिर कृष्ण ने हंसकर कहा, मित्र, तू मेरे लिए क्या लाया है? जरूर कुछ लाया होगा। सुदामा सकुचा गए। उन्होंने पोटली छुपानी चाही, पर कृष्ण ने जोर से पकड़ी और खोली। भीगे हुए चिवड़े देखकर कृष्ण की आंखों से प्रेम टपक पड़ा। वे उन चिवड़ों को ऐसे खाने लगे मानो अमृत हो। वे बोले, मित्र, यह चिवड़ा नहीं, तेरे प्रेम की थाली है। इसने मेरे हृदय को तृप्त कर दिया। सुदामा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने भाग्य को कोसा, पर कृष्ण बोले, तू भाग्यहीन नहीं है मित्र, तू ही तो मेरे जीवन की सच्ची पूंजी है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, न जमीन, न पैसा, न वस्त्र। उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू यूं ही मेरा रहे। कृष्ण मुस्कुराए, तू कुछ मांगने नहीं आया, इसलिए सब कुछ लेकर जाएगा। रात बीती, पुराने दिनों की बातों में, हंसी में, आंसुओं में। अगले दिन सुदामा अपने गांव लौटने को निकले। कृष्ण ने उन्हें वहीं रोका नहीं, बस गले लगाया और कहा, जाते समय एक बार पीछे मुड़कर देखना, द्वारका से तेरा अंश निकलेगा। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। फूस की झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। दरवाजे पर स्वर्ण की घंटियां थी। पत्नी सुंदर रेशमी वस्त्रों में थी। बच्चे अच्छे भोजन कर रहे थे। सबके चेहरे चमक रहे थे। सुदामा हतप्रभ रह गए। पत्नी ने कहा, क्या कृष्ण ने यह सब दिया? सुदामा मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह तो मेरे मित्र ने मुझे मेरी मित्रता का उपहार दिया है। उसने मेरी आत्मा को पहचाना और मुझे वही दिया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी, सम्मान, प्रेम और संतोष। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी संसार के लिए आदर्श है। यह संबंध न लाभ पर आधारित था, न स्वार्थ पर। यह एक पवित्र बंधन था, जहाँ एक मित्र राजा था और दूसरा भिक्षुक, फिर भी दोनों एक दूसरे के हृदय सम्राट थे। जब प्रेम सच्चा हो तो शब्द नहीं बोलते, हृदय स्वयं बोल उठता है।
समापन भाव। सुदामा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है, मित्रता में धन वैभव नहीं, भावनाएं महत्व रखती हैं। कभी भी किसी से मदद मांगने में शर्म नहीं, अगर वह मित्र सच्चा हो। और सबसे बड़ा सत्य, भगवान केवल उन तक पहुंचते हैं जो निर्लोभी, निश्चल और श्रद्धावान होते हैं।